बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंजिल बाय शराज खान के कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ के एक और कॉन्सेप्ट के साथ आज हम हाजिर हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, देखें आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे सवाल भी किया कि सर परचेज डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड के अंदर क्या फ़र्क है। तो आज के इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम समझेंगे कि परचेज डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड में क्या फ़र्क होता है। तो दोनों डिस्काउंट, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। देखिए, परचेज डिस्काउंट जो होता है वो एक इंसेंटिव होता है, वो एक डिस्काउंट होता है जो कि सेलर जो होता है वो बायर को देता है, और उसमें वो एक टर्म और एक कंडीशन लगा देता है कि अगर मिसाल के तौर पे 5000 रुपीज़ का सामान एक सेलर ने एक बायर को दिया, बेचा, सेल किया, तो अगर उसने एक शर्त लगा दी कि भाई अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट वापस कर देते हैं, ज़ाहिर क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है, अगर आप 10 दिन के अंदर हमें हमारी पेमेंट वापस कर देते हैं तो हम आपको इस पेमेंट पर 2% डिस्काउंट देंगे। अदरवाइज आप 30 दिन के अंदर हमें सारी पेमेंट वापस करोगे तो 30 दिन के अंदर यानी 10 दिन के बाद और 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप हमें पेमेंट करोगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। हाँ, 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप हमें पेमेंट हमारी वापस कर दोगे 5000 की तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। ये कंडीशन, ये शर्त लग गई, इसको कहते हैं परचेज डिस्काउंट। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा इस तरह लिखा हुआ होता है 2/10 and 30th। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2% डिस्काउंट देंगे आपको हम, अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट वापस कर देते हैं, यानी सेलर कह रहा है बायर से। अदरवाइज आप हमें इतनी पेमेंट देंगे जितनी वो डिसाइड करेगा विद इन 30 डेज, या फुल पेमेंट करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद अगर आप टाइम हमें लेंगे, यानी इसके बाद अगर आप लेट हो जाएंगे तो आप हमें इंटरेस्ट रेट भी देंगे और मे भी पॉसिबल कि लेट पेमेंट फीस भी देंगे। हाँ, अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आप पर इंटरेस्ट और लेट पेमेंट फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो ना तो फीस लगेगी बल्कि और हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। तो इसका ये मतलब होता है, ये कहलाता है हमारा परचेज डिस्काउंट। ठीक है। अच्छा, परचेज डिस्काउंट जो होता है वो इनकम स्टेटमेंट में से कॉस्ट ऑफ परचेजेस जो होती है उसमें से माइनस किया जाता है। तो आप सवाल ये उठेगा कि सर अगर माइनस किया जाता है तो हम डायरेक्ट वही कॉस्ट नहीं लिख दें जो माइनस करने के बाद बनती है। तो देखिए, याद रखिएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको यू हैव टू रिकॉर्ड द ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो आपको अपनी ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी पड़ेगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो परचेजेस की जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से आप माइनस करेंगे किसको? परचेज डिस्काउंट को। आइए अब देखते हैं डिस्काउंट अलाउड किसको कहते हैं। देखिए, डिस्काउंट अलाउड सिंपल डिस्काउंट होता है जो एक सेलर अपने बायर्स को देता है। ये वही डिस्काउंट है जो हम जाते हैं किसी शॉप के ऊपर शॉपिंग करने, परचेजिंग करने, तो हम उनसे कहते हैं भाई हमें आप डिस्काउंट दीजिए, बार्गेन करते हैं। तो वो कहता है ठीक है, चले आप ये इतने की चीज़ है, आप हमें इतने पैसे दे दें, कम करके पैसे हमें वो बताता है। ये कहलाता है हमारा डिस्काउंट अलाउड। तो दोनों में फ़र्क ये है कि वो तो एक टर्म एंड कंडीशन उसमें आ जाती है, क्रेडिट टर्म्स आ जाती हैं, और डिस्काउंट अलाउड के अंदर कोई शर्त नहीं होती। वो बल्क क्वांटिटी खरीदने पर सेलर हमें दे सकता है, भाई हम ज़्यादा मिकदार में सामान खरीद रहे हैं, वो हमें 2%, 3%, 5% डिस्काउंट देगा। ये कहलाएगा हमारा डिस्काउंट अलाउड। और भी इसके अलावा भी रीज़न हो सकते हैं, उनके रेगुलर कस्टमर हैं, अगर हम उनसे कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसका जो हमें वो रिवॉर्ड देते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्काउंट अलाउ कहलाएगा। आप मेरी वीडियो के अंदर से उर्दू कॉन्सेप्ट बना लीजिए। स्लाइड्स जो पीछे चल रही हैं ये आपकी सहूलत के लिए हैं, ताकि इससे आप अपने नोट्स वगैरह बना सकें और इससे आपको सवालात अटेम्प्ट करने में भी आसानी हो, कॉन्सेप्ट आपका और मजबूत बन सके। तो डिस्काउंट अलाउड आपने समझा। डिस्काउंट अलाउड भी एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो कि इनकम स्टेटमेंट में से माइनस किया जाता है। परचेजेस की रकम में से जितनी मर्चेंडाइज परचेज की गई हैं, सर्विसेज दी गई हैं, उनमें से डिस्काउंट को हमेशा माइनस करके रिकॉर्ड किया जाता है, माइनस उसमें से किया जाता है। अगर ये बात आपको न्यूमेरिकली समझनी है तो मेरी इनकम स्टेटमेंट वाली वीडियो देखें, आपको उसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं ऊपर जो है उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करवा दूंगा। तो ये था परचेज डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड के अंदर छोटा सा फर्क। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ,
आप मुझे जर्नल एंट्री पास करके बताएंगे। वो असाइनमेंट में अगली वीडियो में चेक भी करूंगा और आपको उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। और कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल भी पूछ लीजिएगा अगर कोई कॉन्सेप्ट आपकी समझ में ना आए तो। वो असाइनमेंट क्या है, आइए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए, आपका असाइनमेंट ये है कि आपने करना ये है कि आपने मुझे केस 1 और केस 2 मैंने आपको दिए हैं, एक जर्नल एंट्री लिखी है ऊपर, उसकी जर्नल एंट्री पास करके बतानी है, डिस्काउंट वाली है ये, ठीक है। ऑन 1 May 2023 मिस्टर जैद परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन अकाउंट ₹50,000। मिस्टर जैद ने मर्चेंडाइज खरीदी है यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 50,000 रुपए की, ठीक है। आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। 2 केसेस हैं इसके। केस 1 की जर्नल एंट्री आपने पास ये करनी है कि when Zaid paid his full account on 8th May and got 2% डिस्काउंट। मिस्टर जैद ने 8 मई को जो है वो पेमेंट कर दी अपनी सारी, यानी 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी, जिसके बिहाफ पर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने उसे 2% का डिस्काउंट दिया है। आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास करके बताएंगे, ठीक है। और दूसरी एंट्री आप मुझे पास करके बताएंगे, केस 2 है when Zaid paid 50,000 on 15th जून। मिस्टर जैद ने 50,000 रुपए पूरे के पूरे अदा करे हैं। कब? 15 जून को, यानी 1 मई को परचेजिंग हुई थी, 45 दिन बाद 15 जून को उन्होंने इसकी क्या की है, पेमेंट की है। तो ये था आपका इस वीडियो के जरिए से असाइनमेंट। आप इसको हल करके रखेंगे। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उस कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपका असाइनमेंट चेक करूंगा, आपको उस असाइनमेंट का रिजल्ट बताऊंगा कि क्या बना। ये जो जर्नल एंट्रीज आपने पास की है वो किस तरह पास होगी, समझ में नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो ये था आज का हमारा मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टडी करते रहिएगा, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, एजुकेशन ही सब कुछ होता है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। तालीम से जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।